प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि पितृदोष एक सन्यासी, एक साधक और एक संत को भी लगता है। प्रणाम आपको। पितृदोष के कारण साधक, संत और सन्यासी पीड़ित होते हैं। थोड़ा सा हम चीजों को समझ लेंगे तो हमें सारी बातें समझ आ जाएंगी, क्योंकि अंधविश्वास में जाने की जरूरत नहीं है। इसे ध्यान से सुनना, अंधविश्वास में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कमेंट्स में बहुत विद्वान जो मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो अज्ञानी देखते हैं ऐसे नहीं, मेरी वीडियो विद्वान ज्यादा देखते हैं, तो ये वीडियो देखकर उनको बड़ा दुख और ठेस पहुंचेगी और वो कमेंट्स में बताएंगे कि पितृदोष मतलब, क्योंकि उन्होंने तो ग्रंथ पढ़े हुए हैं। बल्कि वो पितरों से जाके पूछ के आएंगे कि बताओ तुम, और फिर वो कमेंट्स करेंगे। उनकी जान पहचान बहुत दूर तक है। ठीक है, मैं अपना उत्तर देता हूं, उनकी वो जाने। पितृदोष आपके सारे के सारे पितृ, आपकी पूरी बिरादरी, आपकी पूरी जाति, आपका पूरा कुटुंब, आपका पूरा समाज जो है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? आपकी आत्मा से? बिल्कुल भी नहीं। आपके मन से जुड़ा हुआ है। आपका पूरा का पूरा सारा सिस्टम, आपके भूत प्रेत जो भी चीजें हैं, ये आपके मन से जुड़ी हुई है और आपके शरीर से जुड़ी हुई। पितृदोष, पितृ आशीर्वाद, ये भी आपके मन से और शरीर से जुड़ा हुआ है। यदि आप मन के पार जा रहे हैं और यदि आप मन के पार चले गए हैं, तो फिर कैसा पितृदोष? एक आदमी मेरे कपड़े को पकड़कर डंडे मार रहा है, मेरे को तो नहीं मार रहा है, मेरे कपड़े को पकड़ के डंडे मार रहा है, तो मुझे चोट लगेगी या वो थकेगा? नुकसान किसका है? मैंने तो कपड़ा छोड़ दिया, क्योंकि मैं तो अब बिना कपड़े के जो है निराकार हो गया। मैंने तो कपड़ा छोड़ दिया। अब दिक्कत किसको होनी है? उसी तरीके से जब साधक साधना करता है तो मन से दूर जा रहा है, सन्यासी साधना करता है तो मन से दूर जा रहा है। साधक और सन्यासी का अर्थ है, दीक्षा लेने का अर्थ ये होता है कि अब आप गुरु के हो गए, इस संसार के नहीं। अब आप गुरु के हो गए, इस संसार के नहीं। मगर यदि आप सन्यास भी ले लेते हैं, अपने को सन्यासी भी कहते हैं, और आप साधना ही नहीं कर रहे हैं, आप उस साइड में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो जो होगा, क्योंकि आप तो संसारी हैं, फिर तो पितृदोष क्या? जीवित आदमियों का भी दोष आपको लगेगा ही लगेगा। फिर तो पत्नी ने कुछ कह दिया या पति ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, तो भी दोष लगेगा। तो ये समझ लें, जब आप मन के पार जाते हैं तो आपके पितृ मन के पार नहीं जा सकते, आपके देवता मन के पार नहीं जा सकते, आपका समाज, आपका कुटुंब, आपकी जाति, ये सब मन के अंदर है, मन के पार नहीं है। और स्वयं आप मन के पार हो गए, तो फिर कहां से दोष लगे? इस सत्य को समझें। ग्रंथ क्या कहते हैं? ग्रंथ यदि ठीक कहते और हम ठीक समझते, संसार तो देख ही रहे हो, संसार की हालत भी तुम देख ही रहे हो। अब यूक्रेन में पितृदोष कैसे लग गया उन लोगों को? तो बेचारे मर ही रहे हैं। इजराइल में देख लो, गाजा पट्टी में देख लो, कैसे लोग मर रहे हैं। इनको क्या पितृदोष लग गया? मगर तुम अपने दुखों को जोड़ के, और तुम्हारे पास एक एजेंट है, एजेंट का मतलब समझते, जो स्वयं का पहले प्रॉफिट सोचता है, जिसे हम धार्मिक भाषा में पंडित कहते हैं, तुम्हारे पास वो है। तो वो बताता है कि ये दुख जो है तुम्हारा पितृदोष के कारण है, दक्षिणा दो तो दोष खत्म कर दिया जाएगा।
अब इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, इनके ऊपर कौन सा पितृदोष है? हस्तरेखा में अकाल मृत्यु की लाइन है। जापान में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा तो सबकी हाथ की लाइन एक ही जैसी टूटी हुई थी। मगर मूर्ख बनने को यदि तुम तैयार हो तो कोई देरी नहीं है, बनाने वाले तो हैं। पितृदोष मन में रहने वाले प्राणियों को है, मन से पार जाने वाले प्राणियों को नहीं है। और अगर हकीकत में तुम पूछो, पितृदोष जैसा कोई दोष है ही नहीं। कोई दादा अपने पोते को बद्दुआएं देगा? कोई माता अपने नातिन को बद्दुआएं देगी? कोई पितृ चाहेगा कि तुम्हारा बुरा हो जाए? बेहुदी बात। बिल्कुल। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।